करके दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिख जाएगा। दिख गया था ना? हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को शादी में दुल्हन के नाचने पर भी ऐतराज है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्यों भला, जरा देखिए। कल देखो ना, लड़कियां शादी में जब आती हैं मंडप में तो नाचती हुई आती हैं। कहो इन बेटियों से नाच लेना, कोई मना थोड़ी करेगा। पर यहाँ तुम्हारे सामने ससुर है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जेठ है, समाज बैठी है, यहाँ ही नाचना क्यों है? पति के संग नाचना रोज। तो देखा आपने महाराज जी ने क्या जवाब दिया इसका, और किस तरह से इस इश्यू पर वो बात करते नजर आए। लेकिन क्या सवाल है इस क्लिप से निकला हुआ, अगला हमारा मुकदमे का सवाल क्या है महाराज जी के लिए, आइए उस पर जल्दी से एक नजर अब डाल लेते हैं। ये रहा सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को दुल्हन की खुशी सहन नहीं हो रही है? और इस सवाल से पहले तो मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगा, जो स्टेप आपने दिखाया है कि लड़कियां नाचती कैसी हैं, दुल्हनें नाचती कैसी हैं। लगता है शादी में आप भी नाचे बहुत हैं। हमको देखिए, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हमारे यहाँ तो भक्ति पथ पर भगवान के लिए नाचने का है, तो हम तो अपने गोविंद के लिए नाचते हैं। तो फिर दुल्हन के नाचने पर इतना ऐतराज क्यों है आपको? दुल्हन के नाचने पे उसके आगे जवाब तो दिया कि पति ससुर बैठा है, जेठ बैठा है, समाज बैठी है, सारी जिंदगी तो नाचना है। अभी एक मर्यादा में, क्या आज के 50 साल पहले हमारे यहाँ कई फैशन था, ये चलन था कि लड़की नाचते हुए आए? यहाँ जितनी हमारी वृद्ध माताएं बैठी हैं, बेटियां बहन बैठी हैं, इनसे पूछिए कि क्या, हाँ समाज में जो हो रहा है वो हो तो रहा, उसे तो आप नहीं रोक सकते ना मैं रोक सकता, लेकिन सही बात तो रख सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है। बस वही बात रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो शादी में डांस करना चाहता है? देखिए, तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो कि शादी में डांस करना चाहती हैं। अरे भाई, अगर कोई खुश होगा तो वो नाचेगा भी, झूमेगा भी। रोक कैसे सकते हैं? ना ना जी सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए, हमारा काम है, आपका माँ बाप का काम है बच्चों को सही सिखाना। अब मानना ना मानना ये आप पर है, हमारा धर्म है कह ठीक है, इसमें से यहाँ पर जो मौजूद लड़कियां हैं उनमें से कौन आपको मानना चाहता है और कौन नहीं, जरा उस पर बात कर लें। कौन बोलेगा? अभी आपने हाथ उठाया था जी। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे को मतलब नाचता देख के, खुश होता देख के खुश नहीं होंगे वो? अच्छा बेटा, नाचने से खुश होते हैं क्या? बिना नाचे खुश नहीं होते? अगर नाच के खुशी बयान की जा सकती है तो क्यों नहीं? हाँ तो की जाए ना, पर उसके अलग अलग स्थान है ना बेटा, कहाँ नाचा जाए कहाँ ना नाचा जाए, ये तो मर्यादा है, कहाँ नाचना है कहाँ नहीं नाचना। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते? बेटा, हर चीज लिखी नहीं होती है ना। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। बस लिखा, हर चीज लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है, तो मर्यादाएं हैं है ना। रावण जब आया तो लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा खींची। अब आप कहो कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ लिखी है? भाई वो मर्यादा की रेखा है। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज्जा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा कि पिज्जा मत खाओ। आप माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, अब आप माँ बाप से बेटा माँ बाप से पूछो, माँ बाप बोलो कहाँ लिखा कि मोबाइल मत चलाओ। भाई माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊँगा नहीं, खूब नाचो खूब नाचो, आप खूब नाचिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, जो मुझे सही लगता है मैं तो वो बात है वो तथ्य। यानी अपने प्रवचनों में आप एक तरह से महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने का काम कर रहे हैं ना? हाँ ना, मैं प्रवचनों में केवल अपने सनातन की एक मर्यादा की स्थापना करना चाहता हूँ। एक मर्यादा क्या है वो उसकी बात करता हूँ। वो अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहे कि नहीं मानो, जो मानने लायक हो मान लो, नहीं मानने लायक है छोड़ो। ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि आप जिस तरह के बयान देते हैं उसके चलते आपकी लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी नजर आ रही है। कैसे, एक नमूना आपको दिखाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी है। एक मौलाना ने बाबा के बारे में क्या कहा है सुनाते हैं आपको।
अभी एक हिंदू पंडित थे यूट्यूब फेसबुक पे, उनका क्लिप मैंने, उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही होती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है, इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है? तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना, मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये अलग ही जवाब आ रहा है। आइए इसी क्लिप से जुड़ा हुआ अगला हमारा सवाल मुकदमे का वो हम आपके सामने रखें, उससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी जवाब देना चाहेंगे मौलाना साहब को? हाँ, प्रश्न इनका ये है ना कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते, ये सवाल था। तो देखिए, जैसे गुलाब में खुशबू है, क्या दिखाई पड़ती है? तो नहीं दिखती, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह हमारे जैसे गुलाब की खुशबू को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करके भगवान को महसूस तो किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का विषय नहीं है। हर चीज़ देखी नहीं जा सकती और हर चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। मिश्री में मिठास है, क्या उस मिठास को देखा जा सकता है? लेकिन खा करके उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर भक्ति करके क्या मीराबाई ने अनुभव नहीं किया? यदि नहीं किया तो मीराबाई ने जो किया तो वो क्या था? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, इतने सारे भक्त जो हमारे जगत में हुए हैं, क्या इन्होंने अनुभव नहीं किया? आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी नानी जो वर्षों से भगवान के ध्यान में डूबी रही आई, तो क्या वो पाखंड था? अरे कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना, कुछ तो शांति मिली होगी ना। इसलिए ईश्वर देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये महसूस। मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव हो ही जाएगा, भक्ति करोगे तो ईश्वर का अनुभव हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसको लेकर उनका सवाल था। लेकिन मुझे ये बात हैरान कर रही है कि पाकिस्तान के मौलानाओं को आप में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पाकिस्तान के बहुत लोग कथा सुनते हैं। मेरे पास एक बार ऑफर आया था। अच्छा, मेरे पास ऑफर आया, बोले आप पाकिस्तान आ जाओ कथा सुनने, कथा सुनाने। मैंने कहा मैं आऊंगा तो फिर याद रखना पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। क्या बात है, इस बात पे तालियां होंगी क्या? पुनः हम पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा जैसे था। चलिए, तो ये राज भी खुला कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को पाकिस्तान से भी न्योता आ रहा है प्रवचन के लिए, और मौलाना तो वहां के उनकी बात पर रिएक्ट करते हुए नजर आ ही रहे हैं, और उनके सवालों का जवाब भी आज महाराज जी ने TV9 भारतवर्ष पर दे दिया। अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज संतान प्राप्ति चाहने वालों को भी सलाह देते हैं, मंत्र देते हैं, उपाय बताते हैं क्या? अगली क्लिप जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो इसी से जुड़ी हुई है। संतान प्राप्ति चाहने वालों के लिए क्या बाबा के पास कोई मंत्र है? जरा सुनते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब समझ रहे हैं? तो सुना आपने बाबा को संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों को क्या मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी से लिया जाएगा, और वो सवाल ये रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मतलब संतान प्राप्ति कैसे होगी